बट खान साहब, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर ये है कि 10,000 से ज्यादा लोग मर जाए, उसके बाद अगर आप सीज फायर कर भी लेते तो उसका फायदा क्या है? सीज फायर का तो फायदा तब है जब लोगों की जानें बचे। इसराइल का तो मकसद पूरा हो गया। जो सबक उनको हमास को सिखाना था, जो सबक उन्हें पूरे फिलिस्तीनियों को सिखाना था, वो सबक उन्होंने सिखा दिया। निर्दोष लोगों की जानें चली गई। तो अगर सीज फायर होता भी है, पॉज होता भी है, तो उसका क्या फायदा? देखिए सर, देर आर मेनी फैक्टर्स जो इस तरह के हैं। तो ये जो पॉज की बात है, देर आर टू मिलिट्री ऑपरेशंस गोइंग ऑन, एक नहीं दो। एक के वो जो बेसिकली बदला ले रहे हैं गाजा से, जो सिविलियंस को मार रहे हैं, ये डिलिबरेट है। इसमें यू हैव टू बी मेंटली रिटार्डेड या ब्लाइंड टू सी कि ये डिलिबरेट नहीं है। हॉस्पिटल्स को मार रहे हैं, एम्बुलेंसेस को ये मार रहे हैं। और हमको पता, वी अक्टूबर 7 को हमको पता चल गया कि इसराइल की इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है। तो ये कहना कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, ये है कि जो चौथी एम्बुलेंस है उसके अंदर 2 हमास के बंदे बैठे हैं, आई डोंट बाय दैट एनी मोर एट ऑल। अगर आपकी अच्छी इंटेलिजेंस होती तो अक्टूबर 7 वुड नॉट हैव हैपेंड। तो ये बदला ले रहे हैं और मार रहे हैं। और जो मूड है नेतन्याहू का कि मेरा जो इमेज था एज मिस्टर सिक्योरिटी, मेरे अंडर पिछले, मतलब कहते हैं ना कि होलोकॉस्ट से अभी तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो इजराइल का सबसे बड़ा वॉरियर डिफेंडर जो पैदा हुआ है वो बेबी नेतन्याहू है, और उसी के कमांड के अंडर ये चीज हुई है। जिस तरह 9/11 हैपेंड व्हेन द यूएस का यूनिपोलर मूवमेंट वाज एट इट्स पीक 2001 में। तो दैट इज वन ऑपरेशन। दूसरा जो एक्चुअल ऑपरेशन जो मिलिट्री ग्राउंड इन्वेजन में जो नॉर्दर्न गाजा में हो रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन पॉज अगर नेतन्याहू चाहे तो वो बमबारी रोक सकते हैं जिससे सिविलियंस को मार रहे हैं, राइट। एंड इट विल ऑल्सो अर्न हिम गुडविल इंटरनेशनली। लेकिन वो आदमी डजंट वांट दैट, मतलब ही वांट्स टू किल मोर गाजन्स, व्हिच इज एज सिंपल एज दैट। काफी लोगों का डिमांड है। अगर आप राइट विंग रेडियो सुन रहे हैं, अगर निक्की हेली को सुन ले, निक्की हेली ने कहा फिनिश देम। उसका अल्फाज है कि फिनिश देम, के मार डालें। दूसरी चीज ये हुई है कि अनफॉर्चुनेटली, शायद आपके दूसरे गेस्ट ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों ने पिछले 25-30 साल में अनफॉर्चुनेटली इतनी गंद की हुई है दुनिया में कि देयर इज अ लॉट ऑफ हेजिटेंसी टू सिंपथाइज विद मुस्लिम्स। यूरोप में भी टेररिज्म किया हुआ है। इंडिया से जो लोग मेरे शोज पे आते हैं, मतलब मैं हैरान हूं कि उनकी कोई पूरी की पूरी इंसानियत मर गई। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये बच्चे जो मारे गए हैं तकरीबन 4,000, क्या ये टेररिस्ट है, तो वो हाँ कहते हैं। ये बड़े होके टेररिस्ट बन जाएंगे, तो अभी उनको अभी मार डालो। तो ये जो नफरत है, आप इसको इस्लामोफोबिया कहिए या लैक ऑफ सिंपैथी फॉर मुस्लिम्स, दैट इज आल्सो वर्किंग इवन एट द गवर्नमेंट लेवल्स, इंस्टीट्यूशन लेवल। और बात जगह नहीं है ये, जैसा कि लैटिन अमेरिका में आप देखें तो सारे के सारे फलस्तीनी किफाया पहने हुए हैं लीडर्स। मैं कई प्रोफेसर्स को जानता हूं जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं किफाया पहन के। मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरी शायद नौकरी चले जाए अगर मैं किफाया पहन के जाऊं क्लास पढ़ाने इन द मोस्ट फ्री कंट्री ऑन अर्थ सो कॉल्ड। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी को हिम्मत नहीं हो रही है टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इशू, क्योंकि जो डोनर्स का जो प्रेशर है ना, आशुतोष जी, मैं आपको नहीं बता सकता। एक शख्स है जो मर ही नहीं रहा है, वो उसकी उम्र हो गई है 80 से ऊपर। वो कहता है हमारी यूनिवर्सिटी को जब वो मरेगा तो वो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के जाएगा विल में। तो उसकी जुबान से डर के डिबेट्स बंद हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज दे वांट द डोनर्स टू गिव देम मनी। लेकिन ये जो जो कैपेसिटी जो बन गई है ना इंसानों में कि लोग मारे जा रहे हैं, दिस इज ए ग्लोबल फेनोमेना। मैंने एक्चुअली एक शो किया कि मेन में देखिए आप 18 बंदे मारे गए एंड अमेरिका इज बैक बिजनेस एज यूजुअल। मणिपुर में क्या हुआ देखें आप, नॉर्मल की तरह चल रहा है। लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं, एक दिन किसी ने क्रिकेट नहीं रोका बिकॉज के मणिपुर में इतनी ट्रेजेडी हो रही है, या केरला में एक टेररिस्ट अटैक। So the world has developed a resilience to tragedy. अफगानिस्तान में अर्थक्वेक से उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने डिपोर्ट कर दिए तकरीबन 2-3 लाख लोगों को। दिस इज आल्सो ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पीपल आर नॉट इवन टॉकिंग। तो एक द ह्यूमन कंडीशन हैज बिकम सो मच कि हम 2 विंडोज खोल के रख सकते हैं। एक में मैक्सवेल की डबल सेंचुरी हो गई, देखिए मैंने अभी देखा, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया मैच। और दूसरे पे मैं देख रहा हूँ कि गाजा पे बमबारी हो रही है, तीसरी पे आपसे बात कर रहा हूँ। सो इंसान में ये कैपेसिटी आ गई कि वी आर एबल टू एंजॉय क्रिकेट एंड वी आर एबल टू बी सैड कि यहाँ पे ट्रेजेडी हो रही है। तो आई कैन अश्योर यू कि
1-2 महीने के बाद ना सब भूल जाएंगे कि गाजा के वो बच्चे मारे गए थे, 10,000 सिविलियंस मारे गए। देयर विल बी नथिंग, अमेरिका विल यूज एवरी वीटो, एवरी डिप्लोमेटिक एफर्ट कि ना तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना किसी ह्यूमन राइट्स। और ये गुतेरेस के जो बयान थे, ही इज गोइंग टू पे हेवी प्राइस फॉर इट फ्रॉम हिज ओन पर्सनल करियर। तो जो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ यूएस में जो रिटायर हो रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं, आपको पता है स्टेट डिपार्टमेंट में एक रिबेलियन सा हो गया है, बिकॉज ब्लिंकन एंड बाइडेन आर नॉट कंसल्टिंग एरिया एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट मैटर होता है ना, जो एक्सपर्टीज ऑन वेपन्स, एक्सपर्टीज ऑन पीस नेगोशिएशन, एक्सपर्ट से बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट लाइक द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, क्योंकि इनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। तो ये जो ट्रेजेडीज है, पीपल विल मूव ऑन एंड देयर विल बी अनदर ट्रेजेडी दैट विल मूव ऑन। लेकिन ये एक बात जरूर मैं आपको बताऊंगा कि इराक के वॉर के वक्त भी वी यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ वॉर से पहले एंटी वॉर मूवमेंट हो गया था अमेरिका में। देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, बर्तानिया में भी ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे थे। मुझे याद है अब्दुल्ला गुल जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे टर्की के, उनके असिस्टेंट ने मुझसे पूछा था हाउ शुड अब्दुल्ला गुल रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर्स ऑफ अमेरिका to join the war in Iraq. तो मैं कहा था कि you should tell him कि Turkey is a democracy, it is not like Great Britain, where public opinion 80% वॉर के खिलाफ है, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर फिर भी जंग में जा रहे हैं। तो अमेरिका में भी ऐसे ही हो गया है कि there are certain policies जिसपे, और अमेरिका के लिए इजराइल इज लाइक ए सेक्रेड काउ, वो सारे अपने वैल्यू सैक्रिफाइस कर देगी। मुझे लगता है कि अमेरिका विल डिस्ट्रॉय द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज टू मेक इजराइल लुक गुड। आप देखना ये जो बच्चे हैं हार्वर्ड के, और 2 दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बच्चे वॉक आउट, अब इसमें इस्लामोफोबिक पॉलिसीज आ जाएंगे, एडमिशन अरब कंट्री से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे टू हायर। तो अमेरिका के पास ये एक सीक्रेट काउ हो गई है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर इजराइल। लेकिन आई ऑल्सो वांट यू रिमाइंड कि इससे पहले दे वर सेइंग द सेम थिंग अबाउट यूक्रेन, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, व्हाटएवर इट टेक्स। वो सब खत्म हो गया। आपने देखा कि नए स्पीकर ने दोनों एड अलग कर दिए हैं, यूक्रेन की अलग, इजराइल की पास हुई, यूक्रेन की अभी तक पास नहीं हुई। सो इफ अमेरिका कैन अबैंडन अफगानिस्तान आफ्टर 20 years, कैन अबैंडन यूक्रेन, एक ऐसा भी लम्हा आएगा कि इट माइट बीन अबैंडन इजराइल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।